चलो चले बादलों के शहर मेघालय की यात्रा करने, जो कि भारत के सबसे खूबसूरत राज्य और अनोखा राज्य में से एक है, जिसे स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है। दोस्तों, हम अपने बाइक को माओ साहेब नामक गांव में खड़े करके हम डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज के लिए ट्रैकिंग करते हुए निकल गए। यह रास्ता बहुत ही खड़ी ढलान था और बिना गाइड के हम इस घने जंगल में निकल चुके थे। चलते चलते बिल्कुल थक गए थे और रास्ता भी हम भूल गए थे। ऐसा करके जंगल में एक आदमी मिला और उस आदमी से पूछे हम, तो वो आदमी का भाषा और हमारा भाषा मैच नहीं हुआ, लेकिन इशारों से कुछ तो समझ गए। और फिर मैं उसी रास्ते में चले गया और बाद में एक और लेडी और एक बच्चा मिला। उसने बताया कि सही रास्ता है करके। फिर मैं जैसे तैसे करके एक गांव में पहुंचा और यह गांव तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था, स्वर्ग जैसे। अब देखिए आगे। फाइनली मुझे घर दिखाई दे दिया। ये देखिए घर। और फाइनली इस गांव में आने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। सारी थकान दूर हो गई, क्योंकि मैं सोच भी नहीं सकता कि ऐसे पहाड़ों के बीच में एक से लगभग 1 घंटा से ज़्यादा हो गया मेरे को, ऐसे बीच में आने के बाद इतना प्यारा सा गांव। वाह! फिर यहाँ आने के बाद सब थकान दूर हो गया, जाने के लिए एनर्जी मिल गया। और ये है 2 डबल डेकर ब्रिज और इधर फॉल्स भी है, डबल डेकर रेनबो फॉल्स। यहाँ पर सिंगल रूट ब्रिज भी है और डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज भी है, और नीचे एक ज़बरदस्त वाटरफॉल। तो यहाँ पे कौन सा है? रेनबो फॉल्स। ओह, 1 hour फ्री, 1 hour हियर, स्विमिंग पूल लॉन्ग 30 minutes फ्रॉम हियर। क्या मैं तो अकेला आया हूँ समझ रहा था, लेकिन यहाँ तो बहुत सारे लोग आए हैं। तो भैया से पूछने के बाद पता चला कि मैं गलत रास्ते से आया हूँ। मैं जो रास्ते से आया हूँ वो बहुत ही ज़्यादा खड़ी चढ़ाव है, तो मैं गलत रास्ते का उपयोग कर लिया, इसीलिए कोई नहीं दिखाई दिया मुझे। यहाँ आने के लिए बहुत लोग आए हैं, लेकिन दूसरे रास्ते से आए। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे, इधर भी टूरिस्ट है, इधर भी टूरिस्ट है, यहाँ भी नहा रहा है, इधर भी बैठा है, गाइड वगैरह भी चल रहा है। ये देखिए फर्स्ट ब्रिज है और ये दो ब्रिज है, इसलिए डबल डेकर ब्रिज बोलते हैं। एक जगह और यहाँ पे सिंगल ब्रिज है, और ये तीसरे नंबर बनाना चालू किया है, यहाँ पे प्रोसेस कर दिया। ये कई साल बाद ये भी बन जाएगा। ये इसमें पाइप वगैरह कुछ लकड़ियाँ लगा दी गई है। ये इस टाइप से बन जाएगा। ये भी, ये जो पतला पतला जो दिखाई दे रहा है, इस टाइप से बन जाएगा।
डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज, मतलब जिंदा जड़ से बना हुआ ब्रिज, जो कि सिर्फ पूरी दुनिया में सिर्फ मेघालय में पाया जाता है। इसीलिए दुनिया भर के लोग इसे देखने के लिए आते हैं और यहाँ के खासिया ट्राइबल के द्वारा इसे बनाया जाता है, जो एक चमत्कार से कम नहीं है। एक्चुअली डबल डेकर ब्रिज यहाँ पे है और कुछ घर उधर है, ये घर है और कुछ घर इधर है। इधर से उधर जाने के बीच में एक छोटा सा नदी है, नदी बोलो या नाला बोलो, जो कि पानी बहते रहता है हमेशा, तो उसको पार करने के लिए ब्रिज का निर्माण किया गया है। और इसमें ये भी है कि बम्बू का कितने बार बना है, बाकी साइड तो बम्बू का बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर बम्बू का बनाएंगे तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बारिश इसी एरिया में होता है, जिसके कारण कोई भी लकड़ी या बम्बू का बनाए वो सड़ सड़ के टूट जाएगा। और ऐसे बीहड़ जंगल में 100 साल 200 साल पहले कहाँ से लाएंगे लोहा, तो दिमाग लगाया कि क्यों ना जड़ से बना दिया जाए, तो जड़ से बना दिया गया है। इसी को बोलते हैं लिविंग रूट ब्रिज, जो कि वर्ल्ड में सिर्फ मेघालय में मिलेगा आपको। यहाँ बहुत सारे ऐसे ब्रिज है, रूट ब्रिज, लिविंग रूट ब्रिज, जो कि सिंगल है और यहाँ पर ही डबल है। और ये रेनबो फॉल्स गेस्ट हाउस, और यहाँ से हम इधर को जाना है, लेकिन ये दुकान है और यहाँ कुछ खाने पीने का मिलेगा, इसलिए हम इधर आ रहे हैं। और ऐसे बीहड़ जंगल में देखो कितना खूबसूरत सा घर है, इतना खूबसूरत घर तो शहरों में भी नहीं होता। वाह क्या कमाल है। और इसमें क्या है देखते हैं, इसमें कुछ खाने पीने का हमें मिल जाएगा ऐसा लग रहा है। हेलो, कुछ मिलेगा खाने का? खाना फूड? या ये ब्रेकफास्ट जैसे है, लंच में खाना नहीं है, सिर्फ डिनर में है खाना। तो जो डिनर में मैं इसको मांग रहा था, ये अनलिमिटेड वेज बटर 200 का जो है, तो ये नहीं मिला मुझे, सिर्फ ये कुछ मिला। तो मैंने मैगी ऑर्डर किया 50 रुपया, तो 2 कटोरी मिलेगा, जो कि 5 रुपया का आता है। यहाँ पे कोई मैप है, ये पूरा यहाँ का मैप। दोस्तों ये जितना भी रेड दिखाई दे रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो रेड दिखाई दे रहा है, यहाँ तक गाड़ी आती है और यहाँ तक भी गाड़ी आती है। ये एक रास्ता इधर है, 2 रास्ते, तीसरा रास्ता इधर है, तो यहाँ तक भी गाड़ी आती है। तो क्या है कि हम गूगल के अनुसार इस रास्ते से चले गए, इस रास्ते पर चले गए। बाकी लोग जबकि इधर से आते हैं, ये यहाँ से आते हैं, ये चिरापुंजी वाला इधर ही पड़ता है, चिरापुंजी से होके यहाँ तक आते हैं। और यहाँ से देखिए ये कोई स्लोप नहीं, एकदम बराबर ये डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज ये यहाँ पर है, एकदम बराबर इधर से सब चले जाते हैं। और मैं यहाँ से आया, देख ऊपर वाले रास्ते से, ये गाँव है, यहाँ पे माओ श्वाल ऐसे करके सारी उच्चारण गलत ले रहा हूँ तो और ये रास्ते से आया मैं, इस रास्ते से आया हूँ ऐसे, ये जो दिख रहा है इस रास्ते से। तो देखो कितनी खड़ी ढलान है, और वापस चढ़ने में मेरी तो हालत ख़राब हो गई थी, तो और कोई भी टूरिस्ट नहीं मिला। तो आप इस रास्ते का उपयोग ना करें, इधर से आए। अगर आपको एडवेंचर करना है, ज़्यादा लोग हैं इधर, तो इधर से आ सकते हैं, नहीं तो इस रास्ते से आराम से आए। 2:40 हो गया और उतरने में ही हमको बहुत टाइम लगा था, 1.5 घंटा से भी ज़्यादा, तो जाने में 3 घंटा लगेगा ऐसा लग रहा है। तो ये होम स्टे है, यहाँ भी आप रुक सकते हो, और पर पर्सन 600 था, और डबल है तो नीचे भी है ऊपर भी है, 1500 1000 रुपये करके है। नंबर फ़ोटो खींच के डाल देता हूँ, अब चेकआउट जाके रह सकते हो। और सब लोग इस पहाड़ से आए हैं, जो कि बहुत कम है लेवल, इस टाइप से उतरे, और मैं ऐसे उतर के आया हूँ इधर से। तो मुझे जाना अकेले है और उनसे डबल चलना है। गूगल ने यही बताया और मैं यही आ गया, क्या करूँ, किस्मत खराब। इसका ये है धनिया, इसमें ये मार्केट में बिकता है और बहुत टेस्टी है, सेम वैसे ही।
और ये है पाइनएप्पल, जैसे कि पौधा बताया था, फला हुआ है। और यहाँ पे और देखिए धनिया की खेती, सारी धनिया का पेड़, ऐसे ही जगह रहता है धनिया का पेड़ ये। और इस गांव में लगभग 30 घर है। घूमने के लिए बहुत सारा है, वाटरफॉल्स है बड़े बड़े, और बहुत सारे ब्रिज है। तो यहाँ से बोल रहा है कि 5 से 4-5 दिन का टूर लगेगा। अभी मेरे जैसे एक कपल आया है जो कि उड़ीसा से आया, वो भी सेम मेरे जैसे रूट में अभी समझाया, अभी गया है। वापस आने में उनको शायद ज़्यादा लेट होगा, अभी जा रहा है, अभी गया भी नहीं है। ये यहाँ से आए थे हम, इस रास्ते से घूम घाम के। वहाँ पे 2 रास्ता मिला था, जैसे राइट लिए थे तो इधर से आए थे, और लेकिन एक रास्ता इधर गया हुआ है जो कि यहाँ पे डबल रास्ता था। शायद वहीं मिलाएगा तो बहुत शॉर्ट हो जाएगा, इसलिए मैं इसमें ही चलता हूँ। जो होगा देखा जाएगा, जंगल में भले घूम जाएंगे। बाकी लोग उधर से आए, हम लोग, मैं इधर से ही आया हूँ। क्या करूँ अब, गूगल इधर ही रास्ता दिखा रहा है, पता नहीं। ये रास्ता लाया यहाँ, एक रास्ता लाया वहाँ, तो इसका मतलब ये रास्ता नहीं है। वापस फिर से वापस, भले लॉन्ग पड़े जो रास्ते से आया हूँ उधर ही से जाने से ठीक है, नहीं तो ऐसे घूमते रहूँगा, ऊपर नीचे होते रहूँगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा। और ये कोई देखो ज़बरदस्त, अभी चढ़ाव चालू भी नहीं हुआ और पसीना देखो, बहुत थक गए हैं। इधर को जाना है, इधर से आए थे हम शुरू में, और फिर ये इस साइड से आए थे, इस साइड जाना था, लेकिन हम चले गए थे इधर, यहाँ पे पानी पिए और यहाँ से 200 मीटर लगभग चले गए। फिर वापस आके हम इस रास्ते पे गए। तो अभी इधर जाना है, बहुत चढ़ाव है, अभी शुरुआत होने वाला है। उससे पहले हम पानी पी लेते हैं, क्योंकि पानी हम लिए नहीं हैं, क्योंकि पानी भी लेने में वजन हो जाएगा, इसलिए पानी नहीं लिए। यहाँ पानी पी लेते हैं, मैगी खाने के बाद पानी नहीं थोड़ा पिए हैं। और यहाँ से एक गांव है पेडगमरा, ऐसा कुछ नाम है, वहाँ पे पानी पियेंगे। हालत खराब हो चुकी है। देखिए नीचे जो वाटरफॉल था उसमें मैं इसीलिए नहीं नहाया, क्योंकि मेरे को पता था कि बाद में तो नहाना पड़ेगा ही पड़ेगा। कैसे खड़ी चढ़ाव है, शॉर्ट पहन के आने से ठीक था। इस वाले रास्ते पे आ गए जहाँ पे डबल रास्ता था, ये एक ये रास्ता, ये रास्ता, इस रास्ते से हम गए थे। ये रास्ता पता नहीं कहाँ जाता है, लेकिन पक्का उस गांव में गया होगा और शॉर्ट भी हुआ होगा। लेकिन ऐसे गलती मत करना, पूछ पाछ के ही आना। ना 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 ना, बैठने से काम नहीं चलेगा, जाना ही पड़ेगा। इस जंगल में एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, ये है वो पेड़ तेजपत्ती का, और इसका पत्ती जो कि हम सब्जी में डालते हैं, देखो कैसे पड़ा हुआ है। ये जितना भी पत्तियाँ गिरी हुई है, ये सब तेज पत्ती है, सब्जी में डालने वाला है। किसी के लिए लाना है तो बताओ। सामने हमको सीढ़ी दिखाई दे दिया, कंक्रीट वाला, तो हमको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सीढ़ी के बाद हमें लगभग 1.5 घंटा और लगेगा। तो क्योंकि पास में ही थोड़ा दूर में, कम से कम आधा घंटा की दूरी पर ही एक गांव है। फाइनली 1.5 घंटा की चढ़ाई के बाद हमें ये गांव मिला है, जहाँ पहले हम चाय पिए थे, तो यहाँ पे भी माजा पी रहे हैं।
दो मज़ा। फिर आधा घंटा की चढ़ाई और है लोकल के अनुसार, लेकिन हमारे लिए 15 मिनट ज़्यादा हो जाएगा। वहाँ पे हम बाइक पार्किंग किए थे, वहाँ पे आ गए। इस गांव का नाम है माओ लखिया। और मौसम पूरा ख़राब हो गया है, बारिश हो रही धीरे धीरे, बादल आ गया है पास में। और हम यहाँ से जाने में 1.5 घंटा लगा था और आने में लगा है 2.5 घंटा। पूरा बहुत ज़्यादा पैर थक गए थे हम और फाइनली पहुँच गए हैं। अब यहाँ से जाएंगे हम शिलांग, लेकिन मौसम ऐसी ख़राब रहेगा, फिर भी क्या करें, जाना पड़ेगा। और यहाँ का नज़ारा दिखाता हूँ गांव का। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना।